अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ खैरियत के साथ होंगे और मेरे लिए भी दुआ करें कि मेरी तबीयत सही रहे, साथ खैरियत के साथ रहूं। आपके लिए आगे से आगे नई से नई रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चलिए जी, आज जो मैं आपके लिए एक चीज़ बना रही हूँ वो है बेसन की कड़ी। हर किसी का अपना स्टाइल होता है, मेरा अपना स्टाइल होता है। बस शेयर करने का ये मकसद होता है कि वो माएँ बहनें जो बल्कि बहनें हैं, बेटियां हैं जो पकाना सीख रही है, उनको खाना पकाना नहीं आता, वो लोग जो है ना, एक तरीका उनको आसान सा एक तरीका मैं बताती हूँ ताकि उस तरीके से उनको पकाना आ जाए। बिल्कुल आसान रेसिपी होती है मेरी, बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं होता, आसान तरीके से। और कोशिश ये करते हैं कि जो बेसिक जो हम घर में खाने पकाते हैं वही खाना पकाना सिखाया जाए। बाकी जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो तो इंसान ऐसे ऐसा सीख लेता है, मगर जो हम घरों में आम तौर से खाना पकता है वो खाना लाजमी लड़कियों को आना चाहिए। तो जो मैं कड़ी बना रही हूँ उसके लिए सबसे पहले मैंने भगोने में पानी डाल के रख दिया था। अच्छा, कड़ी के लिए क्या है, आपको जितनी घर में कड़ी चाहिए होती है कि आपको इस भगोने में, इस बर्तन में, इस लेवल तक हमें पकी हुई कड़ी चाहिए, तो मैंने उतना पानी चढ़ाया है कि ये जब पक के पूरी तैयार होगी कड़ी तो वो इतनी लाजमी होगी जितना मैंने पानी चढ़ाया है। ये जो मेरा भगोना है इसमें 8 से 9 लीटर पानी आता है, तो ये आधे से थोड़ा कम पानी है। ये उबलने वाला है, मैंने इसमें इतना पानी डाला है ताकि ये पानी उबल जाए। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। ये देखें, ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा दही है। दही भी मेरा अपना घर का जमा हुआ दही है और हमारे जो ना दही खट्टी खाते हैं थोड़ी सी, तो मैंने ये दही जमा के इसको बाहर छोड़ दिया था। वैसे भी ठंडा मौसम है तो ये दही बिल्कुल खट्टा हो चुका है। ठीक है, ये दही को देखें अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया। अब मैं आपको 1 बाय 1 इसकी चीज़ें बताती जाऊंगी। जैसे जैसे हम कड़ी बनाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें मालूम होती जाएंगी कि हम क्या क्या डाल रहे हैं इस कड़ी के अंदर। अभी है बेसन, अभी जो पानी है उसके हिसाब से मैं अभी ये देखें, ये ऐसे भर के मैं 6 चमचे बेसन के लूँगी। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इससे क्या होगा, ये जो हमने पानी रखा है और अभी मैंने 6 चमचे लिए हैं, अगर हमारे इसमें कमी बेशी होगी बेसन की तो हम इसमें और बेसन डाल सकते हैं हाथ के हाथ। ये जो मेरा तरीका है, अब इसे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे पहले, ज़्यादा नहीं डालना, हम इसको पहले फेंट लें। ये देखें, इसकी जो गुठलियाँ हैं ये ख़त्म हो गई हैं और अगर थोड़ी बहुत होंगी तो पकने में निकल जाएंगी वो। अभी देखिए, ये जो पानी है ये उबल चुका है। इसके अंदर हमें क्या करना है, ये बेसन है और जो दही है वो हमें इसमें जल्दी से एक साथ मिलाना है। अब ये देखिए, अब जो है हम ये पहले दोनों चीज़ें एक साथ कर देंगे। ये देखिए, मैंने दोनों जो है ना बेसन और जो दही था हमने उसको मिला लिया ताकि जब मैं इसको पानी में डालूं तो मुश्किल ना हो मुझे। अभी जो पानी है ये गर्म हो चुका अच्छे तरीके से। अभी हमें फ़ौरन इसको करना है। अब ये जो दही है हमने सारा इस पर डाला, और फ़ौरन हमें इसमें चमचा चलाना है। ये देखें, ये गाढ़ी हो गई है क्योंकि अब ये और पकेगी, पक के जितनी हमें कड़ी चाहिए तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अगर ये इस टाइम पे अगर आपको पतली लगे कि ये पतली है तो आप उसी वक्त 1 चमचा या 2 चमचे जितने इसमें बेसन की ज़रूरत है, आप उसी वक्त वो बेसन जल्दी से हल किया पानी के अंदर और इसके अंदर आपने मिला दिया, क्योंकि अगर बाद में पक के आपको पतली लगेगी तो वो बेसन कच्चा हो जाएगा। ये इस वजह से मैं पहले पानी गर्म करती हूँ
पानी उबालती हूँ जितनी मुझे कड़ी चाहिए होती है, फिर मैं दही और बेसन को मिला के हिसाब से इसमें डाल देती हूँ। और मैंने इसमें जो है 6 चमचे के करीब भर के बेसन डाला है। फिर आप अपने हिसाब से देखिएगा आप कितनी कड़ी बनाते हैं। जितनी भी कड़ी बनाएं आप उसके हिसाब से बेसन को इसी तरीके से पानी में या दही में डायरेक्ट हल करके आप कर सकते हैं। अब हम इसमें और मसाले डालते हैं जो मैं डालती हूँ। अब देखिए ये कड़ी पत्ता है, 6-7 पत्ते हैं, ताज़ा पत्ते में सुखा के रखे हुए। ये 3 हरी मिर्च है कटी हुई। अच्छा ये अदरक है और लहसुन है और ये प्याज है। अदरक लहसुन जो है ना मैं साबुत डालती हूँ। लहसुन तो हल हो जाता है पक के, और अदरक क्या होता है कि मुंह में आती है, बच्चे खाते नहीं। जब कड़ी अच्छी तरह से पक जाती है, डिश आउट करते हैं, तो फिर मैं ये अदरक के जो पीस होते हैं हम लोग ये अलग से निकाल लेते हैं ताकि किसी की प्लेट में नहीं जाए। ठीक है, और ये है प्याज बारीक कटा हुआ। अब ये सब चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। और ये 1.5 चमचा कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चमचा हल्दी पाउडर है, और ये जो धनिया है क्रश किया हुआ थोड़ा थोड़ा सा, और ये है नमक, पिंक सॉल्ट। ये भी इसके अंदर चल जाएगी सारी चीज़ें। ये देखें, अब ये जो है कड़ी तकरीबन 2 घंटे इसी तरह हल्की आंच पे पकेगी। 2 घंटे पकानी है मुझे ये। 2 घंटे पक के इसकी जो सूरत हाल होगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। 2 घंटे लाजमी पकती है ये। और ये देखिए इसकी जो आंच है वो भी मैंने हल्की की हुई है, तेज़ आंच नहीं है, ये हल्की आंच पर है। और ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पकेगी। उसके बाद इसकी असल शक्ल आएगी। फिर जो बाकी चीज़ें मैं डालूँगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। मिलते हैं 1.5 से 2 घंटे के बाद। ये देखें कड़ी को मैंने ढक्कन दे दिया था, बाद में बताना मैं आपको भूल गई थी। मगर कड़ी को कभी भी आप इस तरीके से, फिर हम पूरा ढक्कन देते हैं, ये ढक्कन कभी भी ना दें कड़ी को, वरना वो बल्कि बाहर गिर जाएगी। कड़ी को आप इस तरीके से ढक्कन दें और इस तरह थोड़ा सा खुला रखें, क्योंकि कड़ी को 2-2.5 घंटे लगते हैं पकने में। अल्लाह ना करे कुछ ऊपर से आसपास से कोई चीज़ गिर ना जाए। इस तरीके से कड़ी पकेगी तो उसका जो बाहर ही गिरेगी भी नहीं, आपका चूल्हा भी ख़राब नहीं होगा, और उसी जगह वो पक पक के सेट हो जाएगी। और इस कड़ी को पकते हुए तकरीबन देखिए घंटा हो गया है। ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है हिसाब से देखें। और जब ये 2 घंटे पकेगी तो बिल्कुल जो आपका एक हमारे चाहिए एक लेवल होता है उस पर ये आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने इस तरह ढक्कन दिया, ये देखिए इस तरीके से मैंने ढक्कन दिया है। अब ये हम तकरीबन इसको 1 घंटा और पकाएंगे। मिलते हैं 1 घंटे के। ये देखें ये कड़ी जो है ना तकरीबन 2 से 2.5 घंटे पकी है। ये गाढ़ी हो गई, इतनी हमको चाहिए कड़ी, क्योंकि ये अभी रखेंगे फिर से पकोड़े जाएंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, अब इसमें बस आपका काम है कि आप इसमें नमक वगैरह चख लें। आपको नमक की कमी बेशी ना लगे, आप नमक चख लें। और अगर आप ये वैसे खट्टी दही है, अगर आप खट्टी ज़्यादा पसंद करते हैं थोड़ी सी इसमें आप इमली का पानी या टाटरी भी डाल सकते हैं। अब हम इसके पकोड़ों का काम स्टार्ट करते हैं, पकोड़े बनाते हैं हम इसके। ये देखिए ये बेसन है, और इसमें ये धनिया जीरा कुटा हुआ बना 1 चमचा, 1 चमचा नमक है, 1.5 चमचा कुटी हुई लाल मिर्च है, और ये थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ये सब इसमें जाएगा। और ये हरी मिर्चें हैं कटी हुई बारीक, प्याज है 2 अदद, और ये हरा धनिया है। अच्छा इसमें से थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें डालेंगे कड़ी के अंदर। और बाकी जो सब चीज़ें हैं हम इसमें डाल देंगे। ये देखें बेसन हमने अच्छे तरीके से हल कर लिया है। इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जो हमने मीठा सोडा इसके अंदर डाला है वो उसमें सेट हो जाए और हमारे पकोड़े अच्छे फूलें। ठीक है, मिलते हैं 5 मिनट। बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था ये बना हुआ है, बेटर तैयार है। ये देखिए पहले हम थोड़ा सा इसमें डाल के हम ये चेक कर लेंगे कि इसमें नमक मिर्च हमारा सेट है। ये बहुत गर्म है, अभी हम इसको चेक कर लेंगे।
नमक मिर्च हमारा बिल्कुल सेट है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसके बड़े बड़े, वैसे आपने देखा होगा पकौड़े पे छोटे छोटे पेड़े, कड़ी के अंदर बहुत छोटे छोटे पकौड़े डलते हैं। हम बनाएंगे दूसरे स्टाइल के पकौड़े। आप ये देखें, पहले हमें बनाने इस तरीके से बड़े। देखिए हम पकोड़े तल रहे हैं, तेल गरम था मगर आंच में बिल्कुल हल्की कर दी, क्योंकि अगर आंच तेज़ होगी तो ये बिल्कुल कच्चे पकोड़े होंगे। अभी भी अंदर से इसमें से हल्की सी कसर होगी, मगर वैसे ही ये पकोड़े बिल्कुल होंगे, तैयार होंगे। चलिए अब देखिए, इस टाइम पे हम ये पकोड़े इसमें से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम ये सारा जो मसाला है उसके पकोड़े बना लेंगे। उसके बाद हम इसका दूसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। चलें ये सारे पकोड़े बनाने। ये देखिए सारे पकोड़े मैंने तैयार कर लिए थे इस तरीके से। अब इन पकोड़ों को हमने छोटे छोटे सा तोड़ लिया है। अब हम ये डालेंगे कढ़ाई में। तेल गरम है। अच्छा, तेल अभी सही गरम नहीं हो, थोड़ा सा और तेज़ गरम हो जाए। तेल गरम होना चाहिए वरना ये टूट जाएंगे। अच्छा, इन पकौड़ों की एक बात बताऊँ अब मैं, अगर आपके घर मेहमान आने हों, शाम के टाइम बहुत ज़्यादा काम होता है, आप बहुत सारी चीज़ें बना रहे हो, तो इस पकौड़ों को इस मरहले पे आप सेव कर सकते हैं। इस मरहले पे आप पकौड़ों को सेव कर सकते हैं। ये पकौड़े कहीं नहीं जाते। आप इस तरीके से पकौड़े बना के अपने फ्रिज में रख दें 10-12 घंटे तक, ये बिल्कुल सही रहते हैं। जब मेहमान आए उसी वक्त कढ़ाई चढ़ाएं, इनको इस शेप में तोड़ें, छोटे बड़े तोड़ के, और आप ये गर्मा गर्म तल के मेहमानों के आगे पेश करें। ये 2 in 1 हो गया, पकोड़े भी और कड़ी भी। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। इस तरीके से आप ये पकोड़े अपने फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं हफ्ते 10 दिन, बल्कि 24 घंटे में भी कुछ नहीं होता, ऐसे के ऐसे रहते हैं। क्योंकि मैं खुद बहुत दफ़ा होता है कि बच्चों के लिए मैं रख देती हूँ। अब देखिए ये हो गया तेल गरम। अब हम इसे पकोड़े डाल देंगे। अच्छा, तेल आप देख रहे हैं मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया ताकि तेल ज़ाया ना हो। ये देखिए ये पकोड़ा हमारे रेडी हो गए हैं। ये मैंने दूसरे पकोड़े डाले हैं। इसी तरीके से हम सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे। और ये इधर हमारा बघार तैयार हो रहा है। ये हमारा बघार बन रहा है। अभी जो बघार थोड़ा सा हो गया, इसके अंदर हम ये जो मसाले हैं जो हम इसमें डालेंगे। ये बघार तैयार होता है। इसी तरीके से हम ये सारे पकोड़े निकाल लेंगे। अब मिलते हैं पकोड़े। ये देखिए बघार बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको कड़ी में डालते हैं बघार को। इधर पकोड़े बन रहे हैं हमारे, ये हमने कड़ी में डाल दिए सारे बघार। अब ये जो फ्राई पैन में थोड़े प्याज रह गए थे उसमें हमने कड़ी डाल के उसको अच्छे तरीके से हमने निकाल लिया। सब कुछ हमने निकाल लिया है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। कड़ी तैयार हो गई। अब ये जो पकोड़े थे, ये हम पकोड़े सारे के सारे हम इसमें डाल देंगे। कड़ी हो गई तैयार। चलें अब हम इसको डिश, देखिए कड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने इसको डिश आउट भी कर दिया है। किस कदर इसका प्यारा कलर आया है। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की ये जो वीडियो मैंने रेसिपी बनाई है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लाजमी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि मैं आगे से आगे आपके लिए अच्छी से अच्छी, नई से नई रेसिपी लेकर आऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।